आज का वीडियो टॉपिक है बेली फैट लूज करने के 3 फेजेस और आप फेज 2 में क्यों फंस जाते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले अगर आप हमको नहीं जानते तो मेरा नाम है परीक्षित जायसवाल। हम एक फॉर्मर स्किनी फैट थे जो ट्रांसफॉर्म किए थे अपने आप को। आप मेरा ये वीडियो फोटो देख सकते हैं। अभी हम करेंटली अपने सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन पर काम कर रहे हैं जिसका अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। बेली फैट लूज करने के 3 फेजेस होते हैं। फेज 1 तब होता है जब आप ओवरवेट होते हैं, आपका बेली निकला होता है पर आपके बॉडी में बाकी जगह भी फैट होता है। फेज 2 को हम इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो मैसी मिडिल, मतलब आप बीच में फंस गए हैं। आपने थोड़ा वेट तो लूज किया है और अब आप मोटे नहीं है, पर जब आप शर्ट उतारते हैं तो आपको मसल डेफिनेशन या एब्स नहीं दिखता है। स्किनी फैट होना इसको बोलते हैं। हम भी जब स्टार्ट किए थे अपना ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी तो हम भी इसी फेज में थे। फेज 3 आता है जब आप अपने बेली फैट को फुल्ली रिमूव कर लेते हैं और फाइनली लीन हो जाते हैं। ये लगभग 12 से 15% बॉडी फैट के पास आने के बाद होता है। यहाँ आपका वेस्ट छोटा हो जाता है और आप इतने लीन होते हैं कि आर्म्स और चेस्ट पर मसल साफ दिखने लगता है। चलिए हम आपको डिटेल में समझाते हैं कि हर फेज कैसे दिखता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लोग फेज 2 में क्यों फंस जाते हैं और जिद्दी बेली फैट जो आपको हटाना है आपको उसके लिए क्या करना होगा। फेज 1 द ओवरवेट फेज, इसमें आपका बॉडी फैट परसेंट मिनिमम 22 से 25% रहता है और उससे ऊपर रहता है। ये फेज ओवरवेट होने का है और लोग इसमें फंसने के बाद सबसे बड़ा गलती ये करते हैं, उन्हें लगता है सिर्फ बेली फैट कम करना है। सच्चाई ये है कि फैट आपके फेस, आर्म्स, बैक, चेस्ट और लेग्स पर भी होता है, मतलब आपके फुल बॉडी में फैट है सब जगह। और बेली फैट सबसे लास्ट में कम होता है। तो ये सोचना कि कुछ हफ्ते डाइट करने से आपका स्टोमक फ्लैट हो जाएगा, ये फेज 1 में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन गुड न्यूज़ भी है, फेज 1 में प्रोग्रेस करना सबसे आसान होता है। जब आपका बॉडी पर ज़्यादा फैट होता है तो आपका वेट भी जल्दी गिरता है। एक प्रॉपर कैलोरी डेफिसिट शुरू से कुछ महीनों में क्विक और विजिबल रिजल्ट्स देता है। एक बिगिनर 12 वीक्स में अपना पहला 5% बॉडी फैट आराम से लूज कर सकता है और क्योंकि वो बिगिनर है तो उसी दौरान वो मसल्स भी बिल्ड कर सकता है। ये शुरुआती फास्ट प्रोग्रेस डेंजरस भी हो सकता है क्योंकि आपको लगने लगेगा कि अगर आप यही सब करते रहेंगे तो एक दिन एब्स निकल आएंगे, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि आपको पहले फेज 2 से गुजरना होगा। अब चलते हैं फेज 2 में, द स्किनी फैट ट्रैप। ये अराउंड 18 to 20% बॉडी फैट के आसपास होता है। ये वो फेज है जहाँ जिम जाने वाले ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे शायद आप भी या आपके आसपास जो जिम जाते हैं वो भी इस फेज में फंस जाते हैं। आप अराउंड 20% बॉडी फैट पर है। अब आप मोटे नहीं हैं और लोग आपको बोलेंगे कि आप अच्छे लग रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली जो 30% से 20% आएगा तो विजिबल चेंज नज़र आता है। फेस पतला हो जाएगा क्योंकि बॉडी फैट कम हो रहा है। ओवरऑल आपका ड्रेस का साइज भी छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए सब बोलेंगे हाँ यार तुम तो वेट लॉस कर रहे हो, लेकिन इस बॉडी फैट पर कोई मसल डेफिनेशन या एब्डोमिनल शेप नहीं होता। हम भी अभी अराउंड, हमको लगता है कि हम भी 20% के पास में ही है इस वीडियो को बनाने के टाइम। शुरू में जब हम अपना ट्रांसफॉर्मेशन किए थे एज अ स्किनी फैट तो हम भी तब 20% के आसपास में ही थे। अब बात करेंगे लोग यहाँ क्या गलती करते हैं। आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम सिर्फ फैट है तो आप कैलोरीज और कम कर देते हैं और कार्डियो बढ़ा देते हैं।
आप थोड़ा वेट लॉस करते हैं तो आपको लगता है कि आपका मसल डेफिनेशन अच्छा हो जाएगा, लेकिन सही से अगर आप नहीं करेंगे तो और आप पतले दिखेंगे और कमज़ोर दिखेंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि फैट के नीचे दिखने के लिए मसल्स इनफ नहीं है, हल्का फुल्का मसल्स है, और ये स्किनी फैट ट्रैप में आप फंस जाते हैं। आप पतले होते हैं, छोटे लगते हैं, फिर लोग कहते हैं बल्क करो। आप बल्क करते हैं तो मसल के साथ वापस फैट गेन कर लेते हैं और वापस 25% फैट पर आके फंस जाते हैं, जो कि फेज 1 में आप मतलब वापस पहुंच गए। कोई भी आपको अगर स्किनी फैट फेज में बोलेगा बल्किंग करो तो एकदम बात मत सुनिएगा उसका। अब आपको फेज 2 से निकलना है तो ये 2 रूल जरूर फॉलो कीजिएगा। हफ्ते में 3 से 4 दिन वेट लिफ्टिंग आपको करना होगा। हम 3 दिन करते हैं और कभी कभी किसी वीक में 4 दिन कर लेते हैं। जब आप बिना वेट्स उठाए वेट लॉस करते हैं तो आप फैट के साथ साथ मसल भी लूज करते हैं। रिसर्च ये बताता है कि लिफ्टिंग वेट्स आपके बॉडी को सिग्नल देता है कि मसल बचाओ और सिर्फ फैट बर्न करो। बल्किंग और कटिंग करना बंद करो। अगर आपका बॉडी फैट 18 से 20% है तो आपको मसल बिल्ड करने के लिए हैवी कैलोरी सरप्लस में खाने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टोर्ड फैट को एनर्जी की तरह यूज़ करके जिम में स्ट्रांग बन सकते हैं और डेफिसिट में रहकर भी मसल गेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं फेज 3 के बारे में, गेटिंग लीन फेज हम इसको बोलते हैं। जब आप 20% से 15% बॉडी फैट पे पहुंच जाते हैं। जब आप अपने फैट लॉस सफर को आगे बढ़ाते हैं तो एक प्लेटो को हिंदी में रुकावट बोला जाता है, और ये पक्का आएगा ही आएगा। आप फैट लॉस कर रहे थे और अचानक प्रोग्रेस रुक जाता है। इसे मेटाबॉलिक एडेप्टेशन कहते हैं इंग्लिश में, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। जब आप 12 वीक से ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट में होते हैं तो आपका बॉडी लाइटर हो जाता है और मूवमेंट में कम कैलोरीज बर्न करता है, क्योंकि आप 25 से 20% में आ गए। तो पहले 25% में बॉडी जितना फैट बर्न करता था या जितना कैलोरीज एनर्जी यूज़ करता था आपके बॉडी को चलाने के लिए, अब उतना यूज़ नहीं करता है, अब वो उससे कम करता है। मतलब अगर पहले सोचिए 1500 कैलोरी आपका बॉडी यूज़ करता था तो अब वो 1200 कैलोरी यूज़ करेगा। हम ये एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं है। तो अब आपको इस फेज में क्या करना है? फर्स्ट स्ट्रैटेजी जो हम इसमें यूज़ करते हैं, द डाइट ब्रेक स्ट्रैटेजी। फेज 3 में आपको डाइट ब्रेक लेना होगा। मतलब एक हफ्ता, कम से कम मिनिमम 1 हफ्ता के लिए आपको मेंटेनेंस कैलोरी पर खाना होगा। मतलब आप अगर 1500 कैलोरी खा रहे थे वेट लॉस करने के लिए, तब आपको 1800 से 1900 कैलोरी, 300-400 कैलोरी बढ़ाना होगा और 1900 कैलोरी खाना होगा। ये मिनिमम 1 वीक के लिए करना होगा। इसको आप बल्किंग नहीं बोल सकते, ये सिर्फ डाइट ब्रेक है। ये मिनिमम 7 दिन के लिए करना होगा और आप इसको 1-2 महीना तक भी कर सकते हैं, बहुत दिन को करना होता है। ये आपके फीलिंग के ऊपर है कि आपको कैसा लग रहा है। आपको रिलीफ फील हो रहा है डाइटिंग के बाद? अगर 1 वीक में अगर आपको रिलीफ फील नहीं हुआ डाइटिंग के बाद, तो आपको डाइट ब्रेक बढ़ाना होगा। इससे आपके मसल्स में ग्लाइकोजन वापस रिफिल हो जाता है और आपका स्ट्रेंथ भी जिम में बढ़ जाता है, और जो हंगर का सिग्नल होता है वो भी ठीक हो जाता है। पहले जैसा हंगर नहीं लगता, आपको भूख नहीं बढ़ता है। डाइट ब्रेक के बाद आप वापस डेफिसिट में जाएंगे और फैट लॉस को वापस रिज्यूम करेंगे। मतलब आप डाइट ब्रेक हो गया, 2000 कैलोरी खा रहे थे आप डाइट ब्रेक में, अब वापस से 1500 कैलोरी आपको खाना होगा। तो इससे आप नोटिस करेंगे कि आपका वेट लॉस, स्पेशली फैट लॉस, वापस चालू हो गया। मोस्ट ऑफ द पीपल को अराउंड 60 to 70%, 15% बॉडी फैट पे आके लाइफ इंजॉय कर सकते हैं। ये मेंटेन करना इजी टू मीडियम लेवल है, क्योंकि 15% एक रियलिस्टिक स्वीट स्पॉट है जहां आप हमेशा मेंटेन कर सकते हैं। 15% पर आपका एब्स दिखता है, मसल शेप अच्छा होता है और आप एक नॉर्मल लाइफ भी जी सकते हैं जहां जिम में एनर्जी अच्छा रहता है और खाने में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है।
10 से 12% तक जाना और वहाँ टिकना सब लोग के लिए पॉसिबल नहीं है। थोड़ा मेहनत से कर सकते हैं, लेकिन पहले आप 15% में जाके मेंटेन करना सीखिए। 12 से 15% या 13 से 15% बॉडी फैट के बीच रहना सबसे बेस्ट है मोस्ट ऑफ द लोग के लिए। इस बॉडी फैट रेंज में आप हमेशा लीन लगेंगे और जिंदगी भर मसल भी बिल्ड करते हुए खुश रहेंगे। अब आप इन 3 फेजेस का मैप समझ जाइए। पता लगाइए कि आप इस मैप में या इस जर्नी में आप किस फेज में हैं और कहाँ पर है। उसके हिसाब से अपने नेक्स्ट स्टेप्स को लीजिए। अगर आपका मन हो, आपके पास पैसा है, तो आप हमको एज अ प्राइवेट कोच भी हायर कर सकते हैं, ऑनलाइन प्राइवेट कोच, क्योंकि हम पहले एक बार ट्रांसफॉर्मेशन कर चुके हैं। आप ये मेरा फोटो देखिए, आप समझ जाएंगे। हम स्किनी फैट से मस्कुलर हुए हैं एक बार, तो हम किसी को भी इस फेज में ला सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत सिर्फ करने का ज़रूरी है, ज़्यादा टफ भी नहीं है और रिजल्ट्स भी आ जाएगा। बस आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, थम्स अप कीजिए। एक फ्री प्रोग्राम भी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में है। आप उसको डाउनलोड करके समझ सकते हैं कि कैसे हम काम करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरा कैसा होता है। और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी को हेल्प होगा तो उसको ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए। शेयर बटन यूज़ करके व्हाट्सएप में या ईमेल के थ्रू या जैसे भी व्हाट्सएप कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, जिससे वो भी समझ जाए कि फैट लॉस कैसे होता है स्किनी फैट लोगों के लिए। मिलेंगे हम आपसे अपने अगले वीडियो में। बाय।